दासी नौकरानी एपिसोड नंबर 48। मिश्री बेहोश हो गई थी तो वेद हैरान हो गया। ये लड़की है क्या, कभी भी बेहोश हो जाती है। वेद फिर मिश्री को उठा के सोफे के पास लेकर के आया और उसको सोफे पे लेटा के उसके ऊपर पानी छिड़का तो मिश्री होश में आई और फिर हैरानी से वेद को देखने लगी। वेद मिश्री के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, तुमको कोई बीमारी है क्या? खुली आंखों से ही सो जाती हो, ऐसे क्या देखती रहती हो मुझे? मिश्री अपने होश में आई तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वेद ने उसे किस किया? पक्का वो सपना देख रही होगी। हाँ, वो तो सोफे पे ही लेटी है ना, पक्का वो सपना ही देख रही थी। पर वो इतने खतरनाक खतरनाक दिल दहलाने वाले सपने कैसे देख सकती है? मालिक को उसके सपनों के बारे में पता चला तो उसका जंगल जाना पक्का। मिश्री डर से थोड़ा जल्दी से उठ के बैठ गई और इधर उधर देखते हुए वेद से बोली, नहीं मालिक, मैं जग रही हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है, देखिए मैं एकदम ठीक हूँ। वेद ने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, तुम पागल हो और तुम मुझे भी पागल कर दोगी। मिश्री तुरंत बोली, तो फिर मैं घर चली जाती हूँ, दोबारा से आपके सामने नहीं आऊंगी। ये अच्छा आइडिया है। मिश्री की बात सुन के वेद की आईब्रो सिकुड़ गई और वो मिश्री को बाजू से पकड़ के घूरते हुए बोला, तुमको बहुत जल्दी है मुझसे दूर जाने की? मुझे से छुपके रहना तुमको अच्छा लगता है? मिश्री ने अपना सिर हाँ में हिला दिया, जिससे वेद उसे घूर के देखने लगा। तो मिश्री घबरा गई और सीधे होके बैठ गई। वेद मिश्री से कुछ बोलता उससे पहले डोर पर जोर जोर से नॉक होने लगा। वेद ने अपनी आंखें बंद की और अपने माथे को रफ करने लगा। मिश्री वेद को ही देख रही थी। वेद ये क्या कर रहा है? पर वो वेद से कुछ नहीं बोली। वेद फिर उठा और डोर ओपन किया आके तो बाहर खड़े दो लड़के सीधा उसके गले से लग गए और उसकी पीठ ठोकते हुए बोले, ओए, मोहित ठीक हो गया। वेद बेरुखे मन से बोला, पता है, पर बाहर डोंट डिस्टर्ब का कार्ड लगा था ना, उसके बाद भी तुम लोग दरवाज़ा पीटने में लगे थे। थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? एक लड़का, अरमान, वेद से दूर हुआ और बोला, तू मीटिंग के सिवा कैबिन में क्या ही करेगा, और अभी मीटिंग जरूरी नहीं है, हम जरूरी हैं। वेद अरमान को घूर के देखने लगा तो दूसरा लड़का नितिन बोला, ये सही बोल रहा है, चल मोहित के घर, हम तुझे लेने आए थे। वेद बोला, तुम दोनों जाओ, मैं शाम को आता हूँ। नितिन ने वेद को घूरते हुए कहा, नाटक मत कर, चुपचाप चल, ना तुझे उठा के ले जाएंगे। अपनी बात बोल के नितिन वेद को उठाने भी लगा। वेद मना कर रहा था कि अरमान की नज़र मिश्री पे गई, जो दूर खड़ी उन तीनों को ही देख रही थी कि ये तीनों क्या कर रहे हैं। अरमान ने नितिन को कोहनी मारी और पीछे देखने का इशारा किया तो नितिन ने पीछे देखा और दोनों मिश्री को हैरानी से देखने लगे। मिश्री जींस टॉप में और छोटी लग रही थी तो दोनों ने एक साथ वेद को कोहनी मारी और बोले, ओए, तेरी शादी तो अभी हुई, ये इतनी बड़ी बच्ची कहाँ से आ गई? वेद दोनों को हैरानी से देखने लगा। उसकी वाइफ को इन दोनों ने उसकी बेटी बना दिया। वेद इस सदमे से उभरा तक नहीं था कि नितिन फिर वेद से बोला, यार तू कैसा दोस्त है, आज तक भाभी से नहीं मिलवाया, कम से कम अपने बच्चे से ही मिलवा देता, उसको भी छुपा के रखा, वो भी इतनी क्यूट सी प्रिंसेस जैसी बेटी को। तेरे पास दिल नहीं है क्या? नितिन की बातें सुन के तो वेद को गुस्सा आ गया और वेद दोनों की पीठ में मुक्का मारते हुए बोला, गधे, ये मेरी वाइफ है, मेरी बेटी नहीं है। वेद की बात सुन के नितिन और अरमान दोनों हैरानी से चिल्ला पड़े, क्या? ये तेरी वाइफ है? ये बच्ची तेरी वाइफ है? अब मिश्री को दोनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो दोनों की बात सुन के कुछ हैरान हो गई। अभी तक उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर अब वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। मालिक ने उसको अपने दोस्तों के सामने वाइफ बोला, पर मिश्री से ज़्यादा तो अरमान और नितिन हैरान थे।
अरमान तो हैरानी से वेद से बोल भी दिया, अरे यार, तुझे बच्ची ही मिली थी शादी करने को, इसको भाभी कैसे बोलेंगे। वेद अरमान को घूर के देखने लगा कि नितिन बोल पड़ा, भाभी छोड़, ये हमारे ग्रुप में सेट कैसे होगी, इसकी तो हाइट भी मैच नहीं होती है। जब हमारे साथ चलेगी तो लगेगा हम सब बच्ची को किडनैप करके ले जा रहे हैं। वे दोनों को घूर के देख रहा था। उधर मिश्री अब असहज हो रही थी। उसका मन कर रहा था वो यहाँ से भाग जाए, पर कैसे भागे। तीनों तो डोर के पास ही खड़े थे। मिश्री असहजता से इधर उधर देखने लगी तो वेद मिश्री की भावनाओं को समझते हुए नितिन और वेद से बोला, तुम दोनों मीटिंग रूम में चलो, मैं आता हूँ। अरमान फिर कुछ बोलने जा रहा था कि वेद सीरियस फेस के साथ बोला, मैंने बोला मीटिंग रूम में वेट करो। वेद की आवाज़ सुन के दोनों इस बार कुछ नहीं बोले और शांति से चले गए। वेद फिर मिश्री के पास आया तो मिश्री उससे नजरें चुराने लगी। वेद ने मिश्री के हाथ पकड़ लिया और बोला, तुमने मोहित के घर कुछ खाया था। मिश्री ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वेद फिर बोला, अभी कुछ खाने का मन है। मिश्री ने अपना सिर इस बार ना में हिला दिया, लेकिन उसका पेट कभी उसका साथ नहीं देता था। पेट से फिर आवाज आने लगी। मिश्री का मुंह उतर गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अब मालिक उसका झूठ पकड़ लेंगे। पर मिश्री ने झूठ इसीलिए बोला था क्योंकि मिश्री को किसी दूसरे के घर खाना खाते अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से वो नौकरानी कैसे मालिक के दोस्तों के घर कुछ भी खाती। इसलिए उसने बस नीता जी का दिल रखने के लिए थोड़ा सा कुछ खा लिया था। बाकी उसका पेट तो खाली ही था। ऊपर से वो इतना रोई तो और पेट खाली हो गया। मिश्री का सिर नीचे देख के वेद मुस्कुरा दिया और बोला, मैं मयूर को बोल देता हूँ, वो तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आएगा। तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वेद अपनी बात बोल के चला गया और मिश्री कुछ बोल ही नहीं पाई। वेद के जाते ही मिश्री अपना सिर पकड़ के सोफे पर बैठ गई। वेद का बदलता स्वभाव उसके लिए सिर का दर्द बन गया था। वहीं वेद मीटिंग रूम में आया तो नितिन और अरमान आपस में बात कर रहे थे। वेद को देख के दोनों शांत हो गए। अरमान और नितिन ने एक दूसरे को एक नज़र देखा और फिर अरमान वेद से बोला, अब तुम बताओगे वो लड़की कौन थी, क्योंकि जितना हम जानते हैं तेरी शादी बचपन में तय हुई थी और वो भी तेरी उम्र की लड़की से। तो ये छोटी लड़की कौन थी। वेद ने अपने दोस्तों को मिश्री के बारे में सब बताया और कैसे दोनों की शादी हुई ये भी बताया। नितिन वेद की बात सुन के बोला, तो तेरी शादी जबरदस्ती हुई, इसीलिए तूने आज तक हम लोगों को मिश्री से नहीं मिलवाया। वेद ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अरमान फिर बोला, लेकिन इसमें उसकी भी तो कोई गलती नहीं है जो तुम उससे नफरत करते हो। अगर तुम मजबूरी के रिश्ते में हो तो उसे आजाद कर दो, तलाक दे दो, क्यों बांध के रखा है। ऐसे ना तुम खुश हो ना वो अपना जीवन जी पा रही है। वेद कुछ सीरियस हो गया और बोला, किसने बोला मैं मजबूरी के रिश्ते में हूँ। नितिन बोला, तुमने ही तो बोला अभी, तुम्हारी शादी जबरदस्ती अंकल ने करवाई। वेद बोला, हाँ, ये शादी जबरदस्ती हुई, पर अब मैं इस शादी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अब कभी मिश्री को तलाक नहीं दूंगा। अरमान बोला, पर उसने तुमको तलाक दे दिया तो। वेद कुछ सीरियस हुआ, फिर बोला, मिश्री कभी ऐसा नहीं करेगी। नितिन बोला, तुम इतने विश्वास से कैसे बोल सकते हो। कोई कितने ही समय तक जबरदस्ती के रिश्ते में रह सकता है, और तुम दोनों का कोई मैच भी तो नहीं है। वो बहुत छोटी है तुमसे। वेद के फेस पर कुछ गुस्सा आ गया और वो बोला, वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी और एज से कुछ नहीं होता है। वो मेरी वाइफ है और मेरी ही वाइफ रहेगी। वेद को गुस्से में देख के अरमान बोला, तो तुम सीधा क्यों नहीं बोलते, अब तुम मिश्री से प्यार करने लगी हो और उसके साथ रहना चाहते हो। वेद शांत पड़ गया। क्या जवाब देगा वेद अपने दोस्तों को।
क्या सच में वेद को हो गया है मिश्री से प्यार, या बस है ये एक अट्रैक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।